सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं अरुणिमा मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एबीवीपी के गोरक्ष प्रांत के 61वें प्रांत अधिवेशन के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जनपद वासियों को मुख्यमंत्री ने 955 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। दृष्टिबाधित बच्चों में वितरित किया टैबलेट। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत निगरानी केंद्र का लोकार्पण कर डैशबोर्ड का किया अवलोकन। बलिदान दिवस के अवसर पर नगर विधायक ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक पर माल्यार्पण कर बिस्मिल कक्ष व फांसी घर में किया पुष्पार्चन। और गुलरिया थाने की पुलिस ने हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को नाजायज पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत के 61वें प्रांत अधिवेशन के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एबीवीपी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि देश की एकता और अखंडता में एबीवीपी का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में आप सभी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों के बीच जाकर उन्हें एबीवीपी के कार्यों से परिचित कराते हुए सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देना। इस दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर राज शरण शाही जी से आग्रह करती हूँ। के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 61वें अधिवेशन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे जी, प्रांत मंत्री श्री सौरभ गौड़ जी, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर राज शरण शाही जी, आज ही के दिन 1927 में काकोरी कांड के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां को फांसी की सजा हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी की सजा हुई थी। अस्फाउल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी कांड में ही 17 दिसंबर 1927 को, यानी सजा होनी थी 19 दिसंबर को, लेकिन 2 दिन पहले ही गोंडा की जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस कभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन एक मुखबिरी के कारण वह अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। तो स्वाभाविक रूप से गोरखपुर उन क्रांतिकारियों की भूमि भी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति की बिगुल को फूंकने वाला कोई क्षेत्र रहा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरक्ष प्रांत की उसमें अग्रणी भूमिका रही। चाहे वह बलिया हो या गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में
प्रथम स्वतंत्र समर में हुआ योगदान रहा हो, या फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, या मेरठ में, या देश के अलग अलग क्षेत्रों में, यह देश कभी रुका नहीं। और जब प्रांतीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो रहा है, तो गोरक्ष प्रांत में चोरी चोरा, गोरखपुर जनपद के अंदर ही चोरी चोरा में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के मजदूरों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए इसे गोरखपुर की धरती से देश की आजादी के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज एक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का आयोजन 75 वर्षों की यात्रा को आत्मावलोकन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। और अमृत महोत्सव का महत्व इसलिए भी है कि अमृत महोत्सव के इन 75 वर्षों में भारत ने कितनी यात्रा प्रारंभ की। जो सपने देखे गए थे भारत के महापुरुषों ने, देश के उन अमर सपूतों ने, कि आजाद भारत होगा। सोचिए, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हो रही होगी, उस समय उम्र क्या थी उनकी? ठाकुर रोशन सिंह को जब नैनी इलाहाबाद की जेल में फांसी की सजा हो रही थी, उनकी उम्र क्या थी? लेकिन एक जज्बा था। वे जानते थे अंग्रेजों के बारे में उस समय भी एक कहावत थी कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। लेकिन इस क्रांति की लौ ने और उन क्रांतिकारियों के जज्बे ने अंग्रेजों के सूरज को ऐसा अस्त कर दिया कि देखते ही देखते यह देश स्वाधीनता की उस सुगंध के साथ, जिसमें हम सबको जीने और अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप युवा हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन से जुड़ने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। जब गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो रही थी, उस समय उनसे पूछा गया कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा, मेरी इच्छा तो एक ही है कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरित किया। गोरखपुर मंडल के 414 दृष्टिबाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट दिया गया। गोरखपुर जिले के पूर्व श्रवण बाधित 316 बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। दोनों योजनाओं में 10 बच्चों को मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों उपकरण दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को दी। इनमें 933 करोड़ की परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं, जबकि लोक अर्पित होने वाली 22 करोड़ की 22 अन्य परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने जीडीए की 316.37 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व जीडीए द्वारा प्रस्तावित 513.4 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विधानसभाओं के विधायक व भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, तत्पश्चात देवरिया से गोपाल, उसके पश्चात गिरधारी, शिवा, डिस्ट्रिक्ट देवरिया से शिवा, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से चेतन शुक्ला,
टीचर से रिक्वेस्ट है कृपया आप लोग पीछे हो जाएं। चेतन शुक्ला, ज्योतिमा, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से ज्योतिमा। इसके पश्चात श्रवण दिव्यांग बच्चे आएंगे। अंजलि, प्राथमिक विद्यालय गाजर नर्सिंग, खजनी ब्लॉक से। हियरिंग एड को प्राप्त करते हुए ये बच्चे अपने आगामी भविष्य के लिए उपकरण को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई यह बच्ची अंजलि कक्षा 2 की छात्रा। सीमा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर से। अनु, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरैया तिवारी से अनु। अजय, प्राथमिक विद्यालय घुड़सारी से कक्षा 3 का यह छात्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रवण दिव्यांग बच्चे हियरिंग एड को प्राप्त करते हुए यह छोटा बच्चा कक्षा 3 का अजय। तत्पश्चात प्राथमिक विद्यालय घुड़सारी से नव्या। राजनंदिनी, यह स्नेहिल आशीर्वाद गुरु का हाथ जिसके सिर पर पड़ जाए तो उसके भविष्य को उज्जवल बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज बेसिक शिक्षा परिषद गोरखपुर का यह छात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हियरिंग एड को प्राप्त करता हुआ। तत्पश्चात नव्या के बाद आफरीन, ऋषभ, प्राथमिक विद्यालय अमदौरा पिपरौली से। शिवानंद, प्राथमिक विद्यालय अमदौरा से। अभय, प्राथमिक विद्यालय उत्तर कोलिया पिपरौली से। और विशिष्ट बच्चों में ब्रेल किट को प्राप्त करने के लिए चांदनी, ये 4 बच्चे और हैं। चांदनी, प्रिया, कंपोजिट विद्यालय जरलही से। मलिकन, प्राथमिक विद्यालय जंगल मौड़िया। मलिकन और अंश। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लैपटॉप वितरित किया जाएगा। 5 बच्चे। कृतिक नारायण तिवारी, इनका लैपटॉप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जनपद में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मंच पर 5 बच्चों को शोभित जायसवाल, शफकत अजीज, शेयरबुद्दीन, और आंचल जायसवाल। तमाम अन्य योजनाओं को जिनकी लागत लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और 616 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सबसे पहले
गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन 1927 में देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, जिनके बलिदान ने देश को आजाद किया। इसलिए इन अमर बलिदानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जो आज यहां पर 935 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है इसके लिए उन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की इसमें 3 आवासीय योजनाओं का 298 करोड़ रुपए की लागत की आवासीय परियोजनाओं का लेक व्यू अपार्टमेंट योजना 192 आवास, लोहिया एनक्लेव फेज प्रथम आवास योजना 140 करोड़ रुपए की लागत से और फेज द्वितीय की आवासीय योजना 72 करोड़ रुपए की लागत से अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले 5 कार्यों का 18 करोड़ रुपए और शासन की विभिन्न अन्य योजनाओं के 22 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का यहां पर इन योजनाओं का यहां पर लोकार्पण हुआ है और शिलान्यास जिन योजनाओं का हो रहा है, जिसमें गोरक्स इनक्लेव आवासीय योजना 86 आवास, राप्ती ग्रीन आवासीय योजना 48 आवास, ग्रीन वुड अपार्टमेंट योजना 440 आवास, इन सभी आवासीय योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले कार्य और त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत भी कराए जाने वाले कार्यों का यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिनकी लागत 616 करोड़ रुपए है। सबसे पवित्र कार्य जो इससे विकास के साथ साथ स्वावलंबन की भी झलक आती है वह है 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण, 212 अक्षम दिव्यांग जन को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और सीपी चेयर का यहां पर वितरण हुआ है, 414 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट और 316 पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण यंत्र का वितरण, 264 मानसिक मंदित छात्रों को एमआर किट और 55 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेन किट का यहां पर वितरण किया गया है और 116 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप का वितरण हुआ है। मैं इन सभी लाभार्थियों को और इन सभी बच्चों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा विकास का कोई विकल्प नहीं और विकास की इस प्रक्रिया का परिणाम है कि आज आप गोरखपुर में आएंगे तो आप भी कह सकते हैं कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में हैं। क्यों? क्योंकि ये मुस्कुराए केवल रवि किशन जी की फिल्मों के कारण ही नहीं है, विकास के कारण भी है और विकास के कारण ही रवि किशन जी गोरखपुर में भी आए हैं और फिल्मों का शूटिंग भी करते हैं। सीताराम जी भी उनके साथ इसीलिए फिल्मों में एक्टिंग करते हैं और विकास में रुचि लेते हैं। विकास इसकी आवश्यकता है। रामगढ़ ताल अभी प्रधानमंत्री जी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना का भी उद्घाटन किया। कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना पुनः चल पाएगा, लेकिन आज चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, ट्रायल रन पे है और बहुत शीघ्र फुल प्रोडक्शन के साथ जब आएगा तो किसानों को भरपूर मात्रा में यहां पर यह खाद उपलब्ध करवाएगा। सस्ते में खाद, घर में ही खाद, रोजगार का सृजन भी करेगा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से एम्स अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र गोरखपुर में स्थापित हुआ है
एम्स स्थापित होने के साथ ही इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गया है। इंसेफ्लाइटिस का भी समाधान, यानी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ बहुत सारी ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आता है। आज उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं, रामगढ़ ताल परियोजना, अभी हम लोग कुछ ही दिनों में नगर निगम के एक नए भवन के लोकार्पण की कार्रवाई संपन्न करेंगे और वाटर स्पोर्ट्स का भी एक नया आधुनिक केंद्र यहीं पर बन रहा है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन केंद्र गोरखपुर का, यहाँ के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। गोरखपुर के जू में आप जाते हैं, चिड़ियाघर में कभी जाते हैं? कितने लोग गए हैं? आप लोग गए, घूमने के लिए गए हैं ना, वहां पे रहने के लिए तो नहीं आए थे। वो घूमिए, आनंद लीजिए, बच्चों को भी घुमाइए, उसका भी आनंद लीजिए और विकास की योजनाओं में भरपूर योगदान दीजिए। स्पष्ट दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि से विकास कैसे होना चाहिए और समग्रता का प्रतीक क्या होता है, ये अगर आपको देखना है, दो घटनाएं आपके सामने। एक, काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन कार्यक्रम को आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? काशी विश्वनाथ धाम बेहतरीन केंद्र बना है, लेकिन बेहतरीन के साथ साथ शिव की भी पूजा होगी तो सर्वे की भी उपासना होगी, सर्वे का भी सम्मान होगा। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास भवन में निपुण भारत निगरानी केंद्र मॉनिटरिंग सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही निगरानी केंद्र की गतिविधियों पर आधारित एक वीडियो का प्रस्तुतिकरण भी देखा और केंद्र के डैशबोर्ड का अवलोकन किया। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से सादर अनुरोध करता हूँ, ये गौरवशाली पल साकार रूप में संदिग्ध हो रहा है, मानना है। जोरदार तालियों से इसका हम माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, आपका सादर अभिवादन, अभिनंदन, नमन, वंदन। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके नेतृत्व में अनुरोध करता हूं कि इस मॉनिटरिंग सेंटर की कार्यवाही कैसे किए गए निपुण भारत एवं एनडीपी से मार्गदर्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार जनपद गोरखपुर में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन की शुरुआत की गई है। ये आकलन सरल मोबाइल एप्लीकेशन से किया गया था, जिसके द्वारा शिक्षक भरे हुए ओठों के रिपोर्ट कार्ड आसानी से अभिभावकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। सरल ऐप के इस्तेमाल करेगी। समृद्ध मैनुअल शिक्षकों को उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण दिया गया है, जो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सभी प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक हमेशा आंदोलन करते रहना चाहिए। इसमें बच्चों के ऐसे 5000 वीडियो यूपी गवर्नमेंट के और इस लर्निंग कम आउट मैप आदि से संबंधित इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना दायित्व प्रारंभ किया था, तो उस समय प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,30,00,000 बच्चे विद्यालयों में रजिस्टर्ड थे और बहुत सारे विद्यालयों में जाकर के हम लोगों ने जब देखा तो उस समय ये चीजें सामने मिली थी कि प्रॉक्सी टीचर की एक व्यवस्था यहां पर है। दूसरा, विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।
बच्चों को अक्षर ज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी। और जब विद्यालयों की स्थिति खराब होगी तो उनकी परफॉर्मेंस मैपिंग की बात तो अपने आप में बेमानी हो जाती है। तकनीक की बात तो दूर, वहां पर मैनुअल भी कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तकनीक को अपना करके न केवल पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है, छात्र और शिक्षक के रेशियो को बेहतरीन किया है, बल्कि दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगभग 50 लाख से 55 लाख बच्चे नए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय आज न केवल दर्शनीय है बल्कि बहुत कुछ नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। वहां पर क्लासरूम की व्यवस्था, उन क्लासरूम की फ्लोरिंग, फर्नीचर, बालक और बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास के साथ उनको जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम एक जगह से बैठ करके इसका उपयोग कर सकें। मुझे याद है जब कोरोना महामारी आई मार्च 2020 में, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और हम सब के सामने उस समय एक समस्या आ गई कि बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर वापस चल दिए। सबसे ज्यादा इस चुनौती का सामना करना था उत्तर प्रदेश को। तो मैंने उस समय इस बारे में कहा राजस्व विभाग से कि वह न केवल प्रवासी कामगारों के लिए बल्कि लॉकडाउन के कारण हमारे कुछ वर्ग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े समुदाय की जान को बचानी है तो समुदाय की समस्याओं का समाधान करते हुए हमें लॉकडाउन को प्रभावी बनाना पड़ेगा। और लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए मैंने कहा रिक्शा चालक है, मजदूर है, कुल्ली है, ठेला लगाने वाला है, स्ट्रीट वेंडर है, कहां जाएगा? इसके पास कोई ठोर ठिकाना नहीं है, भोजन भी नहीं है। तो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, तो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो उस समय हम लोगों ने इस तकनीक को वहां पर अपनाया था और उस समय हम लोगों ने एक वीडियो वार बना करके लखनऊ में ही और हर एक जिले की कम्युनिटी किचन को उसके साथ जोड़ने और वहां के माध्यम से फिर एक एक कार्य को हम वहां से मॉनिटरिंग करते थे। इतना सफल प्रयोग रहा, उसका परिणाम हम सबके सामने है और मुझे प्रसन्नता है कि निपुण भारत योजना शिक्षा की आधारभूत इकाई, खासतौर पर बेसिक शिक्षा परिषद, जब बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तब हम उसके बारे में वह न तो उसको सामान्य ज्ञान ही दे पाते हैं, न उसको अक्षर ज्ञान की जानकारी होती है, न उसको तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं। और अंततः वही बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट की जो समस्या खड़ी होती है इसी के कारण होती थी। लेकिन अब निपुण भारत योजना के माध्यम से हम लोग इस समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमें प्राप्त होगा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में। और मेरा विश्वास है कि आज निपुण भारत योजना न केवल यहाँ पर रियल टाइम डैशबोर्ड के रूप में यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ कार्य कर पाएगा, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों को भी इस दिशा से सभी विद्यालयों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर पाएगा। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के सेंटर से बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सफल होंगे। इसके माध्यम से ही प्रदेश के अंदर जो अब तक तमाम कार्यक्रम चले हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी
टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदान दिवस के अवसर पर गोरखपुर मंडली कारागार में शहीद मेले का आयोजन गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक पर माल्यार्पण कर बिस्मिल कक्ष फांसी घर में पुष्प अर्चन व आरती की। इस मौके पर जेल अधीक्षक ओपी कटिहार, जेलर प्रेम सागर शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिजेश राम त्रिपाठी, हरिनारायण धन दुबे, अखिलेश त्रिपाठी, पार्षद अशोक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। भारत माता की राम प्रसाद सिंह अमर रहे। राजेंद्र लाड़ी अमर रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, हम लोग इस समय आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था और तब से आज हम लोग इस अमृत महोत्सव के रूप में भी इसे मनाते हैं। आज उस कार्यक्रम का समापन भी है। हम सब इकट्ठे हुए हैं कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सब प्रेरणा लें, अपने जीवन में जितना अधिक संभव हो उनके मूल्यों को आत्मसात करें, आदर्शों को अपनाएं और इस जननी जन्मभूमि के प्रति अपने दायित्वों को स्मरण रखते हुए देश के लिए काम करें। यही आज का दिन यहाँ आने का उद्देश्य भी होता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुलरिया थाने की पुलिस ने हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त सन्नी चौहान को एक नाजायज पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि सन्नी चौहान उर्फ संजीत कुमार चौहान का गुलरिया थाने में पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। स्टेज पर चल रहा है, गवाह घर पहुंच गया भाई, धमकाने के लिए चल रहे थे। नहीं सर, वो गवाही है सर, वो मृतक का भाई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, रात 18/12/21 को चौहान टोला के पास एक पेशेवर अपराधी संजीत चौहान और सन्नू की गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से एक मुंगेर की बनाई हुई एक अच्छी क्वालिटी की पिस्टल भी बरामद की गई है।
इसका उधर क्षेत्र में काफ़ी आतंक था गांव में, और लोग बार बार थाने पर ये शिकायत कर रहे थे कि उसकी वजह से गांव में शांति भंग हो रही है और वो दबंगई कर रहा है, गुंडई कर रहा है। और इसने पूर्व में कई अपराध भी किए हैं, इसका लंबा आपराधिक इतिहास है और 15 को इसने हवाई फायरिंग भी किया था। तो इसकी गिरफ्तारी की गई है और विधिक कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? ये चौहान टोला इसी के गांव के पास का है, चौहान टोला से गिरफ्तारी की गई। तो ये अकेले अपराध करता था, इसके साथ और भी लोग हैं? अब अभी साथियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसमें फिर इनका जो भी गैंग होगा उस पर गैंग कार्रवाई की जाएगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एबीवीपी के गोरक्ष प्रांत के 61वें प्रांत अधिवेशन के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जनपद वासियों को मुख्यमंत्री ने 955 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। दृष्टिबाधित बच्चों में वितरित किया टैबलेट। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत निगरानी केंद्र का लोकार्पण कर डैशबोर्ड का किया अवलोकन। बलिदान दिवस के अवसर पर नगर विधायक ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक पर माल्यार्पण कर बिस्मिल कक्ष व फांसी घर में किया पुष्पार्चन। और गुलरिया थाने की पुलिस ने हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को नाजायज पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।